अबरी दोस्तों, आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है एडमिशन के लेवल का, उसका एडमिशन प्री प्राइमरी या प्राइमरी में कराना है या क्लास 1 में कराना है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो भी अच्छे स्कूल में, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जी हाँ, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके बच्चे का एडमिशन फ्री में होगा, कोई मंथली फ़ीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा। जिस स्कूल में एडमिशन होगा वो स्कूल जहाँ तक के क्लास का होगा वहाँ पर वो बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो इसके लिए आपको वीडियो हमारे स्टार्ट टू एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन भर सकते हैं, कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगरचे आपको इस वीडियो के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। तो आइए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्म एलिजिबल है, हर आदमी इस फॉर्म को भर सकता है, कोई भी ये भर सकता है फॉर्म। इसमें यह है कि अगरचे आपका की इनकम 1 लाख से कम एनुअल है, सालाना 1 लाख से कम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपकी उससे भी कम है तो वो भी भर सकते हैं। यानी 1 लाख के अंदर में, या फिर कोई अगर बच्चा है, हैंडीकैप है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस लोकेशन में आप रहते हैं, और उस लोकेशन में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा स्कूल शो हो रहा है, ये सब देखने और जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपीआरटीई के थ्रू होता है ये, राइट टू एजुकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, ये यूपी का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सामने दिख रही होंगे। एडमिशन प्रोसेस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट ऑफ द मैप प्राइवेट स्कूल। ये टोटल प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगा जो सीबीएसई और आईसीएसई की बुक्स पढ़ाती हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं, जो इस स्कूल अच्छे स्कूल में एडमिशन इसके थ्रू होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट मैपिंग प्राइवेट स्कूल की, हमारे एरिया में हम अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे एरिया में वो स्कूल कौन कौन से आ रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करना है और अपना आपको डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जो शहर है, सिटी है, वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको रीजनल रूरल है या अर्बन है। अगर आप रूरल यानी ग्रामीण है तो रूरल करेंगे और अर्बन है, शहरी हैं तो अर्बन करेंगे। तो मैंने अर्बन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो भी नगर पालिका आता है तो नगर पालिका क्लिक करेंगे, तो हमने क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत या वार्ड कौन सा है वो वार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इससे ये पता चलेगा कि कौन सा स्कूल जो है कि हमारे उस वार्ड में आ रहा है, वो अच्छा स्कूल है, हमारे एडमिशन लेने के लायक है, नहीं है, तो ये उसमें दिखेगा टोटल प्राइवेट स्कूल। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्कूल दिखेगा कि हमारे उस एरिया में कौन सा स्कूल आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्कूल शो हो रहा है, इसमें 40 सीट है और 10 सीट रिजर्व्ड है आरटीई के लिए, राइट टू एजुकेशन से जो एडमिशन लेंगे। यहाँ पे देखें 10 सीट मेंशन हो रही है। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिल्कुल करना क्या है, सबसे पहले अपना लोकेशन देखना है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं और कौन कौन सा स्कूल शो हो रहा है। ऐसा ना हो कि आपका स्कूल जो है कि कुछ जो शो हो रहा हो उसमें एडमिशन लेने लायक ही नहीं है वो स्कूल। तो इसको सबसे पहले चेक कर लेना है। आप जब इसको चेक कर लेंगे, अपना बारी बारी जो है अगल बगल वार्ड है, अगर कोई आपके बगल में बिल्कुल सटा हुआ वार्ड है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके उसमें चेक कर लीजिए कि वो वार्ड है कि नहीं है। जैसे किसी किसी का ऐसा एड्रेस होता है उसमें 2 वार्ड इंक्लूड होते हैं, तो अगर आपका 2 वार्ड इंक्लूड है तो भी भर सकते हैं, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो, है ना। उसके अलावा आप बारी बारी चेक कर लीजिए कि कहाँ पे अच्छा स्कूल है और वो अपने आपके एरिया में वो आता है कि नहीं आता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे यहाँ पे देखिए सारे स्कूलों के दिख रहे हैं ना, बारी बारी मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे देखिए 54 सीट आरटीई के लिए रिजर्व है ना, रिजर्व है यहाँ पे। इसी तरीके से 7 हैं, 20 हैं, 25 हैं ना, तो ये सारे स्कूल यहाँ पे रिजर्व हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, कैसे क्या करने हैं, आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो आगे हम अगला स्टेप जब बढ़ेंगे तो हम आपको बताते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। अगरचे 1 लाख से कम की इनकम है तो एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डेट 1 दिसंबर 2024 को ओपन हुआ और 20 दिसंबर को ये फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2nd, 4th और 5th 4 बार दिखा रहा है, मगर आपको मैं यही सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप पहली बार में ही फॉर्म भर लीजिए 20 से पहले। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, हम क्लिक करके देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है इसमें मांग रहा है और क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा। ये कैप्चा कोड डाल के हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
देन जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं, ये आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं आप। यूपी के हैं तो यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, अदरवाइज़ दूसरे स्टेट के हैं आप तो हर स्टेट में ये फॉर्म निकलता है, अपने यहाँ आप पता कर सकते हैं, नेट पे आप देख सकते हैं। हमने अर्बन सेलेक्ट किया, अगर शहर के हैं तो गांव वाले हैं तो गांव में क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने अपना वार्ड सेलेक्ट कर लिया। वार्ड सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे का स्टूडेंट का फुल नेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ बहुत इशू करता है, इसीलिए मैंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डाला 1/1/2019 मैंने डाला। देखिए 2019 का बच्चा है तो क्लास 1 में एडमिशन होगा, है ना। एज क्राइटेरिया इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे अगर हमने 2018 कर दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर द RTE एक्ट के थ्रू नहीं होगा ना। 2019 किया मैंने तो 1 में हुआ, और अगर इसको हमने 2020 कर दिया तो प्री प्राइमरी में हुआ। इसी तरीके से प्री प्राइमरी और प्राइमरी में भी हो जाएगा, आपके डेट एज के अकॉर्डिंग होगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट पे वो यहाँ पे एज आप मेंशन करेंगे, है ना, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आती हो तो कमेंट्स कीजिएगा, अब वो आपको मैं बताऊंगा कि हाँ वो चीज़ें कैसी होंगी। कमेंट्स में मेरा नंबर भी है, आप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा तो भी आपको डिटेल वहाँ से पता मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2019 करना तो क्लास 1 में, और यहाँ पे मेल है फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे हम। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी की हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आना है ना, ये है लाभार्थ, ये है अलाभित समूह और दूसरा है दुर्लभ। अलाभित के रूप में जो है ना कि बहुत पिछड़े हुए हैं, विकलांग हैं और अनुसूचित हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यानी OBC कुछ OBC है, SC है, ST है, ये भर सकते हैं अलाभित समूह में। और ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है ना दुर्लभ में आएंगे, और दुर्लभ ही मैं एडवाइस करूँगा कि 1 लाख से कम अगर इनकम है तो आप दुर्लभ ही पे फॉर्म फिल कीजिए। और उसके अलावा OBC SC ST हैं और हैंडीकैप है तो वो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के भरेंगे। वैसे आप 1 लाख से कम की इनकम आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, और नहीं बन पा रहा है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं भी ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर जो है कि यूपी का कहीं का भी होगा वो फॉर्म आपका मैं भर दूंगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो। उसके अलावा यहाँ पे आपने देख लिया 1 लाख से कम का होना चाहिए, ये यहाँ पे भर लेंगे, है ना। ये क्राइटेरिया है, आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स इसमें सबमिट होगा फॉर्म भरने में। इसके अलावा अगली वीडियो में मैं बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरते हैं। कोई और भी कमेंट्स बात होगी समझ में नहीं आया कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।